श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वो मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया था। तदनंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए। उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ तथा पुष्पिंज नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उद्देश्य सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्पन्न ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। प्रपिंज के शिष्य लोकाक्षी, नोधमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी सामवेद की शाखाओं के द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजों में सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 भाग करके उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। देवदर्श के शिष्य मेघ, ब्रह्मबली, शोलकायनी, पिप्लाद ये थे। पथ्य के भी जाबाली, कुमुदादि और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक बभ्रू को और दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प। उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तदनंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराणों संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, शंशपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप, गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और शंशपायन ये तीनों संहिता करता है। उन तीनों संहिताओं की आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने ये विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 पुराण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह्म है, दूसरा पद्म है, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, 6ठा नारदीय और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्मवैवर्त, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कौर्म पुराण तथा इसके पश्चात मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये ही 18 महापुराण। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उपपुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के वंशों, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वे पद्म पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है।
इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान जी का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांस, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्या हो जाती हैं। ऋषियों के 3 वेद हैं, प्रथम ब्रह्म ऋषि, द्वितीय देव ऋषि और तृतीय राज ऋषि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनमंत्रों में एक से शाखा भेद रहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। तो मैत्रेय जी कहने लगे, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वे आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, 7 द्वीप, 7 पाताल, 7 लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार फिर नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवादि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूं। तो पराशर जी बोले, मैत्रेय, ये प्रश्न महात्मा नकुल ने पिता में भीष्म से पूछा था। उनके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसको सुनो। भीष्म जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला, मेरे पूछने पर एक जाति समर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने की कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उससे श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछने हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति समर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वे अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया, वही मैं तुमसे कहता हूं। कलिंग बोला, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णव से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूं। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार स्वर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकट और कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उससे उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण शोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान जी के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है,
घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त होकर उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, वे आप मुझसे कहिए। तो यमराज जी बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने स्पर्धों और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का पैसा हरण नहीं करता और किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान जी का अतीव भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान जी का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो उस फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर अर्थात चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड्ग, शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय विराजमान हैं, तो उन पापनाशक भगवान जी के द्वारा उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्म उन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरे के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान जी की पूजा ही करता है और ना उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अदम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, माता पिता तथा भृत्यवर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान जी का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत्य कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वे मनुष्य रूप पशु ही है, वे भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। ये सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर ही से त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उनका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से
अपने बलवीर नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोगों का पात्र है। तो कलिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उनसे इस प्रकार कहा, मुझसे ये प्रसंग उस जाति स्वर मुनि ने कहा था और मैंने ये संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब विषय सुनाया था। हे बस, वही संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान जी को छोड़कर जीव का कोई और भी रक्षक नहीं है, मैंने जो का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम दूत, यम पाश, यम दंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो वर्णन कीजिए। और हे महामुनि, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने और ऋषि से पूछी थी। उनके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उसके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था उसको सुनो। और बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूं। जो पुरुष वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का ही जप करता है और दूसरों को की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूत में है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन ही की उपासना करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरे को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता, उससे सदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता, उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवाएं में सदा तत्पर रहता है, उनसे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है, वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है, उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। शास्त्रों में जो जो वर्ण आश्रम धर्म कहे हैं
उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। तो सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके उसका भी वर्णन कीजिए। तो और ऋषि बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और आग्नेय दान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्याय उपार्जित शुद्ध धन में ही न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और प्राय रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है और क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे, अध्ययन करे, शस्त्र धारण करना, पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इसमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पिता में ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपने पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उपाय से जीव का निर्वाह नहीं हो सके, वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरों के काम से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन, यज्ञ, अस्ते, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्य देव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध और कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शोच, अधिक परिश्रम नहीं करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष नहीं देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आप धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कर्म कभी नहीं करें। इन उपरोक्त वृत्तियों को ही सामर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपातकाल में ही इसका आश्रय ले। कर्म संकर्ता कर्मों का खेल नहीं करे। इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रम धर्मों का निरूपण करता हूं, उसको सावधान होकर सुनो। और वो ऋषि बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन करके सावधानता पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुरुआत करनी चाहिए।
तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करे। गुरु जी के कहने पर ही उसके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद अध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान भोजन करे। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करके अपनी वरण अनुकूल वृत्ति से द्रव्य उपार्जन करता हुआ सामर्थ्य के अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगण की, यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्न आदि से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्र उत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों अर्थात अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है। अतः ये सर्वश्रेष्ठ है। विप्रगण वेद अध्ययन, तीर्थ स्थान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जहां सायंकाल हो जाता है वहीं ठहर जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन, भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वे अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देखकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णता पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अति उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, फूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण करके पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलंबन करके सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चरम, काश और कुशाओं से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्य देवी उसके विहित कर्म है। वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। पंडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं। तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे।
शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और सेदज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह नहीं करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष नहीं हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिवारजनों को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मनुष्य समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शील में स्थित प्राण आदि सहित जठर अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षा रूपी हावी से हवन करता है वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान जी का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है वे निरंतर निरिधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। अब सगर बोले, अब और ऋषि से, हे द्विश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों का क्रम से वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मुनियों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूं। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। तो और ऋषि बोले, हे राजन, आपने जो नित्य, नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा सो मैं सबका वर्णन करता हूं, सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्योदिक श्राद्ध करे। पूरक की ओर मुख करके बिठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्षी तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ उंगलियों के अग्रभाग द्वारा नादी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ अर्थात कनिष्का के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इस प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी करे। तदंतर पुत्रपत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पर्व में देववाचक शब्द हो और पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा और वैश्य और शूद्रों के नाम के अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमंगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम नहीं रखें। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुगृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे। फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करके गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुरुआत करता रहे, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीय अंश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली
अथवा अति श्यामली या पांडुवर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध नहीं करे, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यूनांग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना तथा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण नहीं करे। बुद्धिमान पुरुष का उचित है कि जो दुस्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घरघर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान करण कटु स्वर वाली हो, तथा पक्ष शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह नहीं करें। जिनकी जिंघाओं पर रोम हो, जिनके टखने ऊंचे हो, तथा हंसते समय जिनके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह नहीं करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन नहीं हो, नाक पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो, तथा हाथ पैर कुछ भारी हों, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध नहीं करे। जो अति वामन अर्थात नाटी, अति धीर ज्यादा लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हुई हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो, तथा जो आगे को दांत निकाले हुई हो, उस स्त्री से कभी विवाह नहीं करे। मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक, पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध नहीं हो, ग्रस्त पुरुष को नियम के अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म के अनुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त करके उसके साथ ग्रस्त धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। सागर बोले, ही मुनि, मैं ग्रस्त के सदाचारों को सुनना चाहता हूं, जिसका आचरण करने से वह इस लोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। तो और ऋषि बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इस लोक और परलोक दोनों ही को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित है। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है, उसी को सदाचार कहते हैं। इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु एवं प्रजापति हैं। बुद्धिमान पुरुष सच्चित से ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने धर्म और धर्म विरोधी अर्थ का चिंतन करे, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति ना हो, ऐसे काम का भी चिंतन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण नहीं करे जो उत्तर काल में दुख में अथवा समाज विरुद्ध हो। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करे। ग्राम से नैऋत्य कोण में जितनी दूरी बांध जा सकता है, उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करे। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में ना डाले। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग नहीं करे। इसी प्रकार हे पुरुष, जुते हुए खेत में, सत्य संपन्न भूमि में, गमुख के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में,
जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करें। कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर की ओर मुख और रात्रि के समय दक्षिण की ओर मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप लें तथा उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहें और कुछ नहीं बोले। बांबी की चूहों द्वारा बिल से निकाली गई जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की चिंटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार के मृतकाओं का शौच कर्म में उपयोग नहीं करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। गंध और फैन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानतापूर्वक बहुत सी मृतिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोएं। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश स्वारे और दर्पण, अंजन तथा दूर्वा और आदि मंगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धन उपार्जन करें और श्रद्धापूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करें। सोम संस्था, हविष संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धन उपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए। कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव नहीं हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण करके देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार और प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़ें और इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करें। और माता में नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानतापूर्वक पितृतीर्थ से जल दान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूं। यह जल माता के लिए हो, ये परमाता के लिए हो, ये वृद्ध परमाता के लिए हो, ये गुरु पत्नी को, ये गुरु को, ये मामा को, ये प्रिय मित्रों को तथा ये राजा को प्राप्त हो। ये जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देव आदि तर्पण करके अपनी इच्छा के अनुसार अभिलक्षित संबंधी के लिए जल दान करें। देव आदि तर्पण के समय इस प्रकार कहे: देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, कुहक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल को से तृप्त हों। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं जल दान करता हूं। जो मेरे बंधु अथवा बंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ ये तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। इस प्रकार मैंने तुमसे ये काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धापूर्वक काम्य जलदान करने के अनंतर आचमन करे, फिर सूर्य देव को जलांजलि दे
उस समय इस प्रकार कहे, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद वैद्य और विष्णु के तेज स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र और कर्म के साक्षी हैं। तदनंतर जल अभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रह देव और इष्ट देव का पूजन करे, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे। उससे पहले ब्रह्मा को तथा तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गोह, कश्यप और अनुमति को आदरपूर्वक आहुतियां दे। इससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार की ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे। पुरुष व्याघ्र अब मैं दिक्पाल आदि की पूजा का वर्णन करता हूं, उसको सुनो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उच्छिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरि के लिए बलि दे। इसके अनंतर बलि वैश्य दे कर्म करे। बलि वैश्य दे के समय वायुव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इस प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी इसके अनुसार मध्य में बलि प्रदान करे। फिर हे नरेश्वर, विश्व देवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथास्थान बलि दान करे। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छा के अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चिंटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए शुद्ध आतुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं ये अन्न प्रदान करता हूं। वे इससे परितृप्त और आनंदित हों। जिनके माता, पिता तथा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्राप्त करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनके लिए पृथ्वी पर मैंने ये अन्न रखा है। इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी ये अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शीर रूप ये अन्न उसके पोषण के लिए दान करता हूं। ये जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, इसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न प्रस्तुत किया है। वे इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करे, क्योंकि गृहस्थी सबका आश्रय है। तदनंतर कुत्ता, चिंडाल, पक्षीगण तथा और जो भी पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हों, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखे। फिर गौ दोहन काल पर्यंत तथा इच्छा अनुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि तिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे। जिसके कुछ और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करे। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता नहीं हो, जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन,
गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उनकी पूजा करे। अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और पंचयाज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्येभ्यो हंता इत्यादि मंत्रोच्चार पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिवाजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दे। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अरयम्मा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करने आते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को सत्कृत अन्न से भोजन करा के अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेषम भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है, वह मल भक्षण करता है। जप किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पोय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक, वृद्ध आदि से पहले आहार करता है, वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इस लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, ये भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण कर किए पितृपूर्वक भोजन करे। जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन कराकर सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्प माला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे। भोजन के समय इधर उधर नहीं देखे। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हो, घृणा जनक हो अथवा परिवैश्य देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण नहीं करे। गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। किसी बैत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन नहीं करे। मनुष्य को चाहिए कि अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी नहीं हो, उसी को भोजन करे। फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। सारहीन पदार्थों को कभी नहीं खाए। विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा ना खाए। भोजन एकाग्रचित्त होकर करे और परम मधुर रस, फिर लवण
और खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को और अंत में फिर द्रव पदार्थों को खाता है, वे कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा नहीं करे, प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उससे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल दिश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करे। तदंतर स्वस्थ और शांत चीज से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करे और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। ये अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणित हुआ ये अन्न ही मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। ये अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और वडवा नल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाले सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिय आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोजन अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही है। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ ये अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। सचक स्त्रों का अवलोकन और सन्मार्ग के विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्या उपासन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्या उपासना करे। सूतक पुत्र जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशोच मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्या उपासन करनी चाहिए। जो पुरुष रुग्ण अवस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे पृथ्वीपते, गृहस्थ पुरुष को सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में ही तत्कालीन संध्या बंदन करे, सोए नहीं। जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्या उपासना नहीं करते, वे दुरात्मा अंततमिस्त्र नरक में पड़ते हैं। सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलिवैश्य देव करे, उस समय भी उसी प्रकार शौपच आदि के लिए अन्न दान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य के अनुसार सत्कार करे। प्रथम पान धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन करने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्य अस्त के समय लौटने से होता है। सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछोना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन
काष्ठ में शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी नहीं हो, टूटी हुई नहीं हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो, अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर नहीं सोवे। सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इसके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है।